हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका भौतिक रसायन के इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चालकता एवं मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग चालकता पढ़े थे और मोलर चालकता पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि चालकता और मोलर चालकता जो होता है उस सांद्रता पर कैसा प्रभाव करता है, कैसे परिवर्तन होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। चालकता हम जानते हैं कि होता है, चालकता किस सूचित करते हैं, और मोलर चालकता को लेमडा एम से, और जानते हैं कि लेमडा एम बराबर होता है के इंटू भी। ये ना होता है जी। देखिए, जो चालकता होता है आयनों पर निर्भर करता है। मतलब कोई विद्युत अपघट्य है, पदार्थ है, उस विलयन में अगर किसी विलयन में डालते हैं तो जितने आयनों की संख्या होगा उसमें विद्युत प्रवाह होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो इसका अर्थ ये होना कि चालकता भी बढ़ेगा। देखिए, अगर हम लोग आयतन में वृद्धि घटाएंगे, आयतन में घटाएंगे तो सांद्रता में क्या होगा? वृद्धि होगी। तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या अधिक होगा। एक बार समझिए, जब आयतन को हम घटाएंगे यानी आयतन को कम करेंगे तो सांद्रता बढ़ेगा। जब सांद्रता बढ़ेगा तो प्रति इकांक आयतनों में आयनों की संख्या होगी, बढ़ेगी। और जब बढ़ेगा तो चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि जब आयनों की संख्या, जब किसी विद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या अधिक होगा तो चालकता भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि चालकता क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा स्थिति ये आयतन है कि यदि आयतन को बढ़ाया जाए तो सांद्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। यानी कि प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या होगा? संख्या में कमी होगी। जब आयनों की संख्या में कमी, चालकता क्या होगा? घटेगा। यानी कि चालकता क्या आएगा? घट जाएगा। एक बार समझते हैं फिर। देखिए, जब आयतन में कमी किए, यानी कि जब आयतन में हम कम करते हैं तो सांद्रता बढ़ती है। इसका उदाहरण समझते हैं। अगर हम 100 ग्राम चीनी लें और उसको 500 ml पानी में डालेंगे और उसी 100 ग्राम चीनी को 100 ग्राम ही पानी में डालेंगे तो सांद्रता किसमें होगा? तो 100 ग्राम आयतन जिसमें कमी होगा, यानी कि जो 100 ग्राम होगा उसमें सांद्रता अधिक होगी, यानी अधिक मीठा होगा। और 500 लीटर में डालेंगे यानी 500 मिलीलीटर में डालेंगे, उसमें सांद्रता क्या होगा? कम होगा, यानी कम मीठा होगा। तो वैसे ही देखिए, आयतन में कमी किए, सांद्रता बढ़ा, यानी कि प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या बढ़ी। तो आयनों की संख्या जब बढ़ेगा तो चालकता भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ देखिए, आयतन में कमी किए, आयतन में अधिक किए तो सांद्रता घटा, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या हुई, कमी हुई, तो चालकता क्या हुआ? कमी हुई। लेकिन देखा क्या आता है, जब ये कमी होता है, लेकिन जो हमारा मोलर चालकता है यानी कि लेमडा एम जो होता है, जब ये बढ़ता है तो ये घटता है, और ये जब घटता है चालकता तो ये क्या होगा? बढ़ता है। ये उल्टा होता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर लेमडा एम यानी मोलर चालकता बराबर के माने चालकता हुआ, भी मतलब आयतन, तो ऐसा मत ये बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा, नहीं। जब ये बढ़ता है तो ये घटता है, क्योंकि ये क्या करता है? आयतन पर निर्भर करता है। तो एक बार फिर समझते हैं।
जब आयतन को घटाते हैं सांद्रता बढ़ता है, यानी कि प्रति एकांक आयतनों में आयनों की संख्या बढ़ती है, जिससे क्या होता है, चालकता भी बढ़ता है। आयनों, यहाँ देखिए आयतन को भी को हमने बढ़ाया, सांद्रता घटा, तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हुई, कमी आई, जिससे चालकता का भी घट गया। लेकिन इसका उल्टा होता है, जब ये चालकता बढ़ता है तो मूलर चालकता घटता है, और जब यह चालकता घटता है तो मूलर चालकता क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो आयतन कारण क्या होता है, आयतन। यहाँ देखिए आयतन बढ़ा है तो ये आयतन पर निर्भर करता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए चालकता क्या होता है, मैं समझाए थे आपको कि इकाई आयतनों में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी इकाई आयतनों में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि इकाई आयतन में जितने आयन की संख्या होगी चालकता क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। चलिए आपसे सवाल पूछेगा कि चालकता एवं मूलर चालकता सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर ये होगा। देखिए विद्युत अपघट्ट की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मूलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। मतलब कि अगर मानो विद्युत अपघट्ट पदार्थ को किसी में घोल विलयन बनाते हैं तो उसमें जब परिवर्तन होगा, यानी कि सांद्रता में परिवर्तन होगा, तो मूलर चालकता और चालकता दोनों में ही परिवर्तन होगा। देखिए एक नंबर, दुर्बल एवं प्रबल दोनों विद्युत अपघट्ट विलयनों की सांद्रता घटाने पर चालकता सदैव बढ़ती है। यानी कि प्रबल हो या दुर्बल हो, दोनों विद्युत अपघट्ट को अगर सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता घटाने पर चालकता सदैव क्या होता है, बढ़ता है, घटती है। यानी सांद्रता घटेगा, चालकता भी घटेगा। देखिए तनुकरण, यानी तनुकरण का मतलब आयतन में बढ़ाएं, सांद्रता कम करें, तो प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या क्या होती है, घटती है। अतः विद्युत चालकता क्या भी घटता है। यानी कि अगर हम लोग तनुकरण करें, यानी कि आयतन में बढ़ाएं, सांद्रता में कमी करें, तो हमेशा क्या होगा, चालकता का होगा, घटेगा। देखिए विलयनों को तनुकरण करने पर आयतन, यानी विलयन को तनुकरण करते हैं, यानी आयतन को बढ़ाते हैं, सांद्रता का करते हैं, घटाते हैं, तो क्या होता है, मूलर चालकता लैम्डा एम बढ़ता है। यानी कि अगर हम लोग सांद्रता को घटाते हैं तो मूलर चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि तनुता बढ़ाने पर चालकता क्या घटता है। यानी कि जब ये देखिए यहाँ पर, जब ये बढ़ता है तो ये घटता है, और जब ये घटता है तो ये बढ़ता है। तो यहाँ देखिए जब मूलर चालकता क्या बढ़ रहा था तो वहां पर चालकता क्या होता है, घटता है, परंतु आयतन ही बढ़ता है। यानी कि आयतन क्या होती है, यहाँ देखिए यहाँ पर आयतन बढ़ा है तो चालकता भी क्या होता है, मूलर चालकता भी बढ़ा है। हो गया। देखिए यहाँ पर नोट में ऐसा यह पाया गया है कि आयतन भी का मान, यानी आयतन का मान चालकता के घटने हुए मानों से अधिक बढ़ता है। इसका अर्थ ये हो ना कि अगर 2 बढ़ा है तो आयतन क्या होता है, 4 बढ़ता है, अगर ये 2 घटेगा तो ये 4 घटेगा, ऐसे होता है। तो क्या होता है, देखिए बढ़ता है, जबकि परिणाम स्वरूप मूलर चालकता लैम्डा एम आयतन पर निर्भर करता है तथा बढ़ता है। यानी कि आयतन पर भी निर्भर करता है मूलर चालकता, यानी कि मूलर चालकता यानी आयतन बढ़ाने पर मूलर चालकता का मान बढ़ता है और आयतन घटाने पर मूलर चालकता का मान क्या होता है। आगे हम देखते हैं अनंत मूलर चालकता। तो अनंत मूलर चालकता क्या होता है, देखिए मूलर चालकता लैम्डा एम के सबसे अधिकतम मान को अनंत मूलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम इन्फिनिटी द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि लैम्डा एम को मूलर चालकता को लैम्डा एम द्वारा क्या है, दिखाया जाता है। तो अगर इसका मान सबसे अधिक यानी कि अनंत हो जाए तो उस समय जो मूलर चालकता होगा उसी को बोलेंगे अनंत मूलर चालकता। देखिए अब ये कैसे होगा अनंत मूलर चालकता, देखिए यहाँ पर मूलर चालकता जो होता है लैम्डा एम का अधिकतम मान होगा यदि आयतन क्या कर जाए, अनंत। यानी कि अगर कोई विलयन लिए हैं विद्युत अपघट्ट का विलयन, उसका आयतन भी बराबर का हो 0 और सी बोलते हैं सांद्रता, यानी कि इसकी सांद्रता क्या हो जाए, सांद्रता सी इक्वल टू क्या हो जाए 0। तो उस समय जो इस विलयन की मूलर चालकता जो लैम्डा एम होगा वो हो जाएगा अनंत मूलर चालकता। क्या होगा जी, अनंत मूलर चालकता हो जाएगा। फिर एक बार समझिए, अगर कोई विद्युत अपघट्ट का विलयन हो उसका आयतन क्या हो जाए, अनंत हो जाए, आयतन क्या हो जाए अनंत और सांद्रता क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उस समय जो इस विलयन का विद्युत अपघट्ट के विलयन का जो मूलर चालकता होगा उसी को बोलते हैं अनंत मूलर चालकता।
इसको लेमडा एम इन्फिनिटी द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर कि मुलर चालकता है एम का अधिकतम मान होगा यदि आयतन v बराबर अनंत हो तथा सांद्रता c बराबर 0 हो, अर्थात v अनंत हो c 0 हो, तो जो उस समय जो विलयन की मुलर चालकता होता है उसी को बोलते हैं अनंत मुलर चालकता। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, एगो प्रबल वेध अपघट्ट के लिए, एगो दुर्बल वेध अपघट्ट के लिए। और प्रबल वेध अपघट्ट को आपको बताएंगे हम आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन दुर्बल वेध अपघट्ट को नहीं ज्ञात किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्राउस का नियम ज्ञात क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। देखिए पहले आते हैं हम लोग प्रबल वेध अपघट्ट के लिए अनंत मुलर चालकता का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग। केसीएल जानते हैं हम लोग, केसीएल क्या होता है, अनंत केसीएल। अगर हम लोग केसीएल की बात करें तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट केसीएल के लिए, अगर हम केसीएल का क्या करें हम लोग, यहाँ पर रूट अंडर सांद्रता c और लेमडा m का मान ज्ञात कर ले, किसी विधि द्वारा क्या करें उसको ज्ञात कर ले, और इनके बीच हमने क्या ग्राफ खींचे। तो क्या होता ऐसे है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने ग्राफ खींच दिया, ये देखिए ये हमने क्या कर दिया, ये हमारे y अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया। तो अगर हम यहाँ हम रूट अंडर सांद्रता c लेते हैं, ये हो गया सांद्रता और ये हमारा हो गया मोलर चालकता, ये हो गया मोलर चालकता। ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ेगा और ये ऐसे ये घटता है। तो अगर मान लो किसी मान के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर c का मान है, यानी कि रूट अंडर c का, यानी कि सांद्रता के वर्गमूल का मान यहाँ है, तो उस समय इसका मान यहाँ होगा। चलिए यहाँ अगर हम यहाँ से यहाँ कुछ बढ़ाते हैं तो उस समय इसका मान यहाँ होगा, फिर ऐसे यहाँ करते हैं तो यहाँ होगा। तो ऐसे तीन मानों को अगर मिलाया जाए यहाँ पर तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है सरल रेखा में। फिर एक बार समझिए, अगर हम वेध अपघट्ट केसीएल की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, तो उसके अगर किसी माध्यम से हम लोग सांद्रता का वर्गमूल और मोलर चालकता का मान ज्ञात करें और उसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, यानी कि जैसे सांद्रता घटता है तो ये मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब मान लीजिए घटते 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 यहाँ आ गया, शून्य पर आ गया सी का मान, सी बराबर का आ जाए 0 आ जाए, यानी कि सी का मान 0 जाए, तो उस समय जो यहाँ पर अगर उस समय 0 होने पर जो यहाँ पर मोलर चालकता का मान होगा उसी को बोलते हैं अनंत मोलर चालकता। या इस ग्राफ को अगर हम ले जाए आगे की ओर, अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं यहाँ पर ऐसे, तो जहाँ y अक्ष को काटता है तो यही होता है अनंत मोलर चालकता। वही बिंदु है, वही लेखन बिंदु। और ऐसे हम लोग क्या कर ग्राफ की मदद से प्रबल वेध अपघट्ट के लिए अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। एक बार फिर समझते हैं, अगर हम प्रबल वेध अपघट्ट का उदाहरण समझें तो केसी लेते हैं और इसको हम किसी मदद से अगर इनकी मोलर चालकता और यहाँ पर सांद्रता सी मतलब सांद्रता होता है उसके वर्गमूल में ग्राफ खींचते हैं तो पाया जाता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर सी का मान है तो उस समय ये मोलर चालकता का मान यहाँ होगा, यहाँ पर मान लीजिए सी का मान है तो यहाँ होगा। ऐसे जब सीधी रेखा में प्राप्त होता है, लेकिन उसी को आगे हम बढ़ाते हैं तो y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यानी c बराबर 0 होता है जब, तो y अक्ष को जिस बिंदु पर अगर मोलर चालकता का मान होता है वही होता है क्या होता है, अनंत मोलर चालकता। इसकी सहायता से हम लोग ग्राफ की सहायता से हम लोग आसानी से प्रबल वेध अपघट्ट का अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पढ़ते हैं, प्रबल वेध अपघट्ट पूर्णतः आयनित होते हैं। हम लोग जानते हैं प्रबल वेध अपघट्ट जो होते हैं क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए
मान लीजिए 100 में अगर मान लीजिए हम 100 ग्राम डालें तो 100 ग्राम में पूरे के पूरे क्या होता है, आयन में टूट जाते हैं, आयन होते हैं। उदाहरण के लिए KCl को मोलर चालकता लेमडा एम व रूटेनर सी यानी कि मोलर चालकता सांद्रता में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त है। देखिए आप एक सरल रेखा में प्राप्त हुआ है, जिसमें लेमडा सी को कम करने पर लेमडा एम का मान बढ़ता है, यानी जैसे जैसे कम करते हैं लेमडा एम का मान क्या होता है, बढ़ता है। अतः अनंत मोलर चालकता के मान को प्राप्त करने के लिए ग्राफ का बहिलेखन करते हैं, यानी कि इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, लेखन करते हैं। करने पर ग्राफ y अक्ष को जहां काटता है, यानी y अक्ष को इस बिंदु पर काटा, ये जहां काटता है वही अनंत मोलर चालकता होता है। अर्थात प्रबल बहुत अवघट का अनंत मोलर चालकता यानी कि चालकता लेमडा एम अनंत ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि हम लोग इसको ग्राफ की मदद से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। हम देखते हैं ध्रुवल अवघट के लिए अनंत मोलर चालकता। इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए यहां पर दुर्बल अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट, CH3COOH, ठीक है ना। अगर इसकी हम लोग ग्राफ ऐसे खींचे, अगर किसी से हम लोग किसी प्रयोग द्वारा सांद्रता का वर्गमूल, इसकी सांद्रता का वर्गमूल और लेमडा एम का मान ज्ञात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे पाता है। कैसे होता है प्राप्त, देखिए ये हमारा y अक्ष हो गया और ये x अक्ष, इसके भी कुछ मान होंगे। तो अगर मान रूट ऐसे c हो गया, इसे बढ़ रहा है, और ये हमारा मोलर चालकता हो गया, मोलर चालकता, और ये हो गया सांद्रता। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इस सी का मान अगर आया तो उस समय इसका मान मान लीजिए यहाँ है, फिर यहाँ पर आया इसका मान यहाँ है, फिर यहाँ पर आया, ऐसे क्या होता है, इसके मान बढ़ती रहती है। तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे होते ग्राफ। ठीक है, एक बार और देखिए, हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट CH3COOH का उदाहरण लेते हैं। तो उसे हम किसी प्रयोग द्वारा हम लोग सांद्रता का वर्गमूल और मोलर चालकता ज्ञात कर लिए। अब उसे ग्राफ खींचते हैं तो क्या कुछ ऐसे प्राप्त होता है। अगर हम लोग यहाँ सांद्रता घटा रहे हैं तो ये कुछ बढ़ता है, लेकिन ये क्या होता है, तिरछी बढ़ता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग आगे बढ़ा करके अनंत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे हम जस्ट पहले हम लोग पढ़े कि प्रबल विद्युत अपघट को हम लोग ग्राफ द्वारा आगे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु बहिष बिंदु मिलती है और वही अनंत मोलर चालकता होता है। लेकिन इसमें अगर हम C का मान 0 भरें, यहाँ पर C का मान अगर 0 हो जाए तो हमारा अनंत मोलर चालकता का मान क्या होगा, ज्ञात नहीं हो पाता है। यानी कि अगर हम चाहें ग्राफ द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट का हम लोग अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर लें तो ये क्या है, नामुमकिन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलराउस का नियम लगाते हैं। चलिए देखते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट पूर्णतः आनित नहीं होते हैं। मतलब कि हम लोग पहले पढ़े हैं कि वैसे विद्युत अपघट जो अपने अंशतः आयनों में टूटते हैं उसे दुर्बल विद्युत अपघट कहते हैं। देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट के लिए मोलर चालकता लेमडा एम तथा सांद्रता C के बीच ग्राफ के बहिलेखन से अनंत मोलर चालकता लेमडा एम अनंत का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस ग्राफ द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में कोलराउस का नियम लगाया जाता है। जब ये नहीं निकलता है अनंत मोलर चालकता तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग कोलराउस का नियम ज्ञात करते हैं। तो कोलराउस का नियम क्या है, देखिए
कोलाउस के इस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघट्ट की अनंत मूलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायनों के अलग अलग योगदानों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात धनायनों और ऋणायनों की अनंत मूलर चालकताओं का योग करके विद्युत अपघट्ट की अनंत मूलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोलाउस ने यह नियम बताया, किसी कोई भी अपघट्य हो, अगर उसको आयन में टूटते हैं तो उनके आयनों का जो मूलर चालकता होता है वो उनकी चालकताओं को अगर जोड़ दी जाए तो उस विद्युत अपघट्य का अनंत मूलर चालकता ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। और जानते हैं कि विद्युत अपघट्य में दो ही आयन होते हैं, एक होता है धनायन और एक ऋण आयन। अर्थात इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर लेमडा एम अनंत, ठीक है, बराबर प्लस लेमडा एम, यहाँ प्लस होगा अनंत प्लस लेमडा एम माइनस लेमडा एम, तो यहाँ प्लस ही रहने दीजिए, प्लस और यहाँ पर अनंत। यही क्या हो गया, कोलाउस का नियम है। देखिए कहाँ क्या 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 है। तो इसका अर्थ हुआ हमारा कि वैद्युत अपघट्य का अनंत मूलर चालकता, और इसका हुआ धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या, इसका अर्थ हुआ हमारा धनायनों की अनंत मूलर चालकता, और इसका अर्थ हुआ हमारा ऋणायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या, और यहाँ माइनस ना होना चाहिए जी, तो यहाँ हो गया माइनस। और इसका अर्थ हुआ ऋणायनों की अनंत मूलर चालकता। चलिए एक बार और समझते हैं कि आपसे पूछा जाए कोलाउस का नियम क्या है, तो बोलेंगे कि इस नियम के अनुसार, यानी कोलाउस के नियम के अनुसार एक विद्युत अपघट्य की अनंत मूलर चालकता उसके धनायनों एवं ऋणायनों के अलग अलग योगफल के बराबर होता है। किसी विद्युत अपघट्य के अनंत मूलर चालकता उसके धनायन हो गया, ऋणायन हो गया, धनायनों एवं ऋणायनों के अलग अलग योगफल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर हम इसको ध्यान दें कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग ज्ञात करना हो अनंत मूलर चालकता किसकी जी, MgCl2 की, यहाँ पर MgCl2 की, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या एक ही है, तो ये जो है ऐसे प्लस Mg प्लस, यहाँ देखिए 2 है तो 2 लगा दीजिए, और यहाँ पर माइनस Cl ऋणात्मक, ये अनंत हो गया। ठीक है। अगर उदाहरण एक और दें, अगर यहाँ पर कर दिए, अगर निकाले हम लोग चाहता है Al2SO4 होल 3 का निकालें तो जाएगा हमारा अनंत मूलर चालकता लेमडा प्लस, देखिए यहाँ पर लेमडा प्लस अनंत हो गया किसका जी, Al2, तो यहाँ 2 ना है, 2 लगा दीजिए, Al प्लस हो गया, यहाँ पर 3 प्लस हो गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, 3 बाहर कर दिए, लेमडा माइनस Cl, यहाँ पर SO4 ना है तो SO4 2 माइनस, ये हो गया। ऐसे ज्ञात करते हैं।
फिर एक बार दिख लीजिए, जो हम लोग वैध अपघट, प्रबल वैध अपघट का जो ग्राफ द्वारा हम लोग ज्ञात करते थे, उसे हम लोग दुर्बल वैध अपघट को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ग्राफ द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलाउस का नियम लगाते हैं। तो पूछते हैं कोलाउस का नियम क्या है, तो बोलेंगे यहाँ पर, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट, एक विद्युत अपघट की अनंत मूलर चालकता उसके धनायनों एवं ऋणायनों के अलग अलग योगदानों के योगफल के बराबर होता है। यानी किसी वैध अपघट का अनंत मूलर चालकता उनके धनायनों एवं ऋणायनों के अनंत मूलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।